आ रहा है ना? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप चीज को समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आज आपका जो चैप्टर है, सारे बच्चे ऑनलाइन है ना? प्लीज कमेंट कर देंगे। सारे बच्चे ऑनलाइन हैं? हाँ, सारे बच्चे ऑनलाइन होंगे मेरे ख्याल से, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ओके, ओके। तो सारी कहानियां मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। क्या रखने जा रहे हो सर? पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके सर, ऐसा है, समझेंगे आज का जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट सर? दैट इज matrices. First one we will discuss about matrices, then after determinant. Okay, then matrices. इस टाइप की स्टोरी बननी है अपनी। ओके ओके, मतलब फर्स्ट वन इज व्हाट सर? फर्स्ट वन इज डिसाइड डिस्कस मैट्रिसेस। यस, पहले हम लोग मैट्रिसेस डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, और देन जब जरूरत पड़ेगी डिटरमिनेंट्स, और देन फिर मैट्रिसेस। तो मजा आने वाला है ये चैप्टर। 8-9 क्लासेस लगेंगे, 8 से 9 क्लास लगते हैं मैट्रिसेस में, ठीक है ना? और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, इस चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में। तो अपन लोग आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस की कहानी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं? प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स। ओके एवरीवन? ओके सर, चलिए। तो अब मैं यहां से मैं चीजों को रखता हूं आपके सामने। क्या है? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, कहीं कोई प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिसेस। ओके एवरीवन? ओके, सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं? मैं स्टार्ट करूं? ओके ओके, अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं है, प्लीज कमेंट करें कम से कम सारे बच्चे। ओके चलिए, क्या बेटा रोशन आ गए ऑनलाइन? कोई कमेंट नहीं? चलिए, कोई कमेंट नहीं मतलब कोई बच्चे ऑनलाइन नहीं है। काजल वगैरह सारे बच्चियां कहां गए आज? आई होप एवरीवन इज ऑनलाइन। चलिए, तो मैट्रिसेस, आज अपना टॉपिक किस बात का भैया? मैट्रिसेस की है। तो मैट्रिसेस में कहानी क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? इसको ध्यान रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यस सर, बढ़िया बढ़िया रोशन, बढ़िया। तो पहला सर बोलूंगा, आपको नोट कर लेना है, मजे वाला बात बोलूंगा, वन टाइम बोलूंगा, जबरदस्त बोलूंगा, ठीक है? तो देखिए, अगर कहानी सुनिएगा, दुनिया में ये दिख जाए, ठीक है, या फिर ये दिख जाए, या फिर ये दिख जाए, समझेंगे? अगर और किन्हीं का कोई मैसेज? ओके ओके सर, थैंक यू संतोष सर, ठीक है। चलिए, तो अगर दुनिया में कभी ये दिख जाए, ये दिख जाए, या इस टाइप से दिख जाए, दिस इज व्हाट सर? दिस इज डब्बा। ये क्या है? डब्बा। किसका डब्बा? मैट्रिसेस का डब्बा। क्या ये? दिस इज मैट्रिसेस। अगर इस टाइप का कहीं भी फोटो दिख जाए, या तो ये या फिर ये, इस टाइप के डब्बा दिख जाए आपको, दिस इज व्हाट सर? दिस इज मैट्रिसेस, ठीक है ना? दिस इज मैट्रिक्स।
दिस इज मैट्रिक्स, ओके दिस इज मैट्रिक्स, यस दिस इज मैट्रिक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये मैट्रिसेस, हाँ दिस इज सर क्या है, ये मैट्रिक्स है। अच्छा मैट्रिक्स का फंडा, बस देखो और खुश रहो। दिस इज द फोटो ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फंडा क्या करता है, इसको देखो और खुश रहो। दिस इज व्हाट सर, दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ओके एवरीवन। दिस इज व्हाट सर, दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ओके एवरीवन। दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यस दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। बस इसको देखना है, इसका वैल्यू नहीं निकलता बेटा मैट्रिसेस का, यू नो वेरी वेल। वैल्यू नहीं निकलता, हाँ वैल्यू नहीं निकलता मैट्रिसेस का, यू नो वेरी वेल। बस इसको देखना है और खुश होना है। देख भैया ये मैट्रिसेस है, देखो आप खुश रहा। मैट्रिसेस का वैल्यू निकलता, मतलब डब्बा में ही आपको मिलना है कहानी। ऐसा डब्बा मिले, ये डब्बा में मिले या फिर ये डब्बा में मिले, बस। अच्छा मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू जो निकलता वो डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है, मैट्रिसेस का कोई वैल्यू निकलता नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड व्हाट आई एम सेइंग। तो सब क्या करोगे फिर मैट्रिसेस का? हाँ मैट्रिसेस का देखोगे और खुशी खुशी देखोगे और खुश रहो, देखोगे खुश रहोगे। इस टाइप के डब्बा में कहीं दिखेगा, मतलब बच्चा देखेगा ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और उसको देखकर खुश रहेगा, उसका वैल्यू नहीं निकल सकता। ओके वैल्यू नहीं निकल सकता, हाँ वैल्यू नहीं निकल सकता मैट्रिसेस का, बस देखना है और खुश रहना है। दैट इज व्हाट सर, दैट इज मैट्रिसेस। सर वैल्यू किसका निकलता है? डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकलता है, जो आने वाले दिनों में बताऊंगा ना कि मैट्रिसेस का वैल्यू निकलता है। इस टाइप के फोटो में, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फोटो में मैट्रिसेस अवेलेबल रहेगा, ओके। तो व्हाट इज मैट्रिसेस? The matrices is an arrangement of rectangular array. Point number 1. What is matrices? The matrices is an arrangement of rectangular array. मैं लिखता हूं matrices is an arrangement of rectangular array. Rectangular array, okay everyone, okay. Matrices is an arrangement of rectangular array. अरे बढ़िया सर, मैट्रिसेस का एक अरेंजमेंट है, किसका? रेक्टेंगुलर अरे का। हाँ सर एक रेक्टेंगुलर अरे का अरेंजमेंट है, दैट इज व्हाट सर, दैट इज मैट्रिसेस, ओके एवरीवन, ओके। एनी प्रॉब्लम? सारे बच्चे आ गए ना? हाँ सर कहीं कोई दिक्कत है ना? अरे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है सर? एक तो आपने लिखा कि मैट्रिसेस इन अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे का अरेंजमेंट दैट इज व्हाट सर, दैट इज मैट्रिसेस। तो किसका अरेंजमेंट? मैं बोलूंगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अब ये जो रेक्टेंगुलर अरे आ गया उसमें कौन रहेगा? तो सर एलिमेंट्स रहेंगे, अपना कुछ इसका भरा एलिमेंट्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स, ऐसा कहानी एलिमेंट्स के चलेंगे। तो जो इसके अंदर, इस डब्बा रेक्टेंगुलर अरे के अंदर जो कुछ रखोगे वो मैट्रिसेस का एलिमेंट्स कहलाएगा। क्या क्या सर, क्या बोल रहे हो? कि इस डब्बा के अंदर जो कुछ रखेंगे वो मैट्रिसेस का एलिमेंट्स कहलाएगा। दिस इज व्हाट सर, दिस इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। हाँ दिस इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम? अरे सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करूं? हाँ तो पहला कहानी, फोटो देखो खुश रहो, वैल्यू नहीं निकलेगी। फिर ये क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? तो सर मैट्रिसेस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अच्छा मतलब मैट्रिसेस क्या है सर? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, आपका क्या है सर? अरेंजमेंट है। किसका? रेक्टेंगुलर अरे का अरेंजमेंट है, दैट इज मैट्रिसेस, ओके। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर एक खाली बस डब्बा रहेगा। क्या डब्बा रखोगे? मिठाई का डब्बा। बोलो भाई मिठाई का डब्बा है, तो मिठाई का डब्बा में मिठाई तो रहेगा, कैसे डब्बा रखोगे? नहीं सर डब्बा तो ऐसे नहीं रखते। तो इस डब्बे में कुछ ना कुछ रखोगे, तो जो कुछ रखोगे मिठाई की, भैया डब्बे देखो, एक डब्बा में मिठाई रखा तो क्या बन गया? मिठाई का डब्बा। नहीं आया? किसी डब्बा में आप क्या रखे? फ्रूट्स का डब्बा, ठीक है ना। किसी में आप नमकीन रखे हो तो किसका डब्बा? नमकीन का डब्बा। तो उसी तरीके से इस डब्बे में अगर कुछ रखोगे ना तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है ना, ये किसका डब्बा है भाई?
तो ये एलिमेंट्स मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का डब्बा है। किसका डब्बा? मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का डब्बा है। तो जो इसके अंदर पुट करेंगे दैट इज व्हाट्स दैट इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। और एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस जो होगा वो कैसा होगा? तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस हैविंग रियल, हैविंग इमेजिनरी, हैविंग, ठीक है ना, ठीक है, फंक्शन, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। मतलब ध्यान सुनिएगा कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस हैविंग रियल वैल्यूज, इमेजिनरी वैल्यूज और फंक्शंस। ओके, अच्छा, मतलब रियल वैल्यूज, इमेजिनरी वैल्यूज और फंक्शन कुछ भी इस डब्बा के अंदर हो सकता है। हाँ बेटा, कुछ भी इस डब्बे के अंदर हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट सर? एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस हैविंग रियल, इमेजिनरी और फंक्शन। दिस इज व्हाट सर? ओके एवरीवन, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस having, okay, element of matrices having, okay one, real values comma imaginary values or function, real values comma imaginary value, imaginary value comma function। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अरे नहीं सर, तो जो एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, इस अंदर जो भी कुछ बंद रहेगा इस डब्बे में, या तो भैया रियल वैल्यूज होगा 1 2 3 4, या इमेजिनरी 5 आयोटा 2 आयोटा इस टाइप के इमेजिनरी वैल्यू होगा, या कोई फंक्शन x+1 इस टाइप के इसके अंदर बंद होगा। कहीं कोई दिक्कत? ये दोनों पॉइंट आप नोट करें। थर्ड वन इज व्हाट सर? थर्ड वन इज फोटो। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें। थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज फोटो। चलिए सारे बच्चे कॉपी कर लिए होंगे। देखिए तीसरी बात जो है वो समझेंगे चीजों को। थर्ड वन इज व्हाट सर? थर्ड वन इज व्हाट? ओके एवरीवन, ओके सर, ओके। तो देखिए तीसरी बात जो आपके सामने मैं रखता हूं वो क्या है? फोटो है। किसका फोटो सर? अपना फोटो थोड़ी, मैट्रिसेस का फोटो। देखिए फोटो लो भैया, फोटो भी मैं देखता हूं। चलिए कैसा फोटो देखिएगा। नहीं अच्छा बना, नहीं अच्छा बना, लो चलिए ठीक है ना। अगली कहानी A11। देखिए अब इसके अंदर कहानी अब एलिमेंट्स रखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ के जो एलिमेंट्स, इसका नाम A11 है, याद रखेंगे। क्या नाम है? A11। यहाँ के नाम है A12, यहाँ A13 डॉट 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 A1n। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे नहीं सर, यहाँ के जो वैल्यू है A21, यहाँ पे जो है A22, यहाँ पे A23 डॉट 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 A2n। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, यहाँ पे जो है A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। कहीं कोई प्रॉब्लम सर? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो बात होता है ये M1, यहाँ जो बात हो गया AM2, यहाँ जो बात हो गया AM3, A डॉट 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 AMN। हाँ, यहाँ पे कौन है? AMN।
बढ़िया सर, ए एम एन, ए एम एन, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोला, देखिए ये A11, A12, A13 डॉट 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 A1N, यहाँ देखिए एन तक जाएगा, यहाँ से A21, A22, A23 डॉट डॉट A2N तक जाएगा, एन तक जाएगा, A31, A32, A33 डॉट A3N। अब ऊपर देखिए डॉट A3N के A3 के बाद 4, 5, 6 है, यहाँ में ये M लिखा, AM1, ए देखिए यहाँ 3 बार 4, 5 आएगा नीचे में, हाँ तो 4, 5, यहाँ AM2, यहाँ AM3 डॉट AMN, एन तो चलिए ना AMN, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ये कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग एलिमेंट है किसका? मैट्रिसेस का। दिस इज व्हाट सर? दिस इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। ये कौन आदमी? ये रियल आदमी या फिर कुछ भी, ठीक है ना? ये डब्बा के अंदर आया मतलब एलिमेंट है किसका? मैट्रिसेस का। यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम सेइंग। ओके एवरीवन? ओके सर। चलिए उसमें से पॉइंट 2 देखिएगा, मैं पहला कहानी ध्यान सुनिएगा। सर क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो? नो वेरी वेल। ओके सर। जिसमें ध्यान दीजिए, सारे चौक की कहानी मैं देखता हूं, कैसे मैं बात करता हूं आपके सामने, जिसमें ये लोग मैं लिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, जिसमें ये लोग कौन है? ध्यान दीजिएगा, इसमें A11, A22, A33, A44, AMN, ये कौन है? अच्छा, ये हॉरिजेंटल वाले कौन है? तो ये हॉरिजेंटल का जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं रो एलिमेंट्स। रो एलिमेंट्स। जो वर्टिकल है, देखिए ये वर्टिकल है ना, मैं देखिए रेड चौक से, ये हॉरिजेंटल वाला एलिमेंट्स को हम लोग रो एलिमेंट्स, जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल, ये इसको पढ़ते हैं कॉलम एलिमेंट्स। कॉलम, कॉलम भैया, रो एलिमेंट, ये कॉलम एलिमेंट। हॉरिजेंटल एलिमेंट को रो एलिमेंट पढ़ते हैं, वर्टिकल एलिमेंट को कॉलम एलिमेंट पढ़ते हैं। ये जो है ना तिरछा, ये इसको पढ़ते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये क्या है? दिस इज व्हाट सर? दिस इज डायगोनल। अभी बस फोटो देख लो, सारा लिखवाऊंगा। ये डायगोनल एलिमेंट है। अच्छा, ये डायगोनल एलिमेंट है किसका? मैट्रिसेस का। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बराबर समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये लोग कौन हैं? ये देखिए, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। ये देखिए, ये यहां से ना डायगोनल के बाद ये लोग कौन हैं? एक ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है ये। हाँ, ये लोग एक ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है। इस ट्रायंगल का नाम ध्यान सुनिएगा, दिस ट्रायंगल का नाम क्या है? ये अपर ट्रायंगल। कहीं को दिक्कत नहीं। दिस इज व्हाट सर? अपर ट्रायंगल मैट्रिसेस। यू नो वेरी वेल। जिसमें ध्यान सुनिएगा, ये कौन है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? मैं लिख देता हूं पहले, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल का फॉर्म हो रहा है ना, ये देखिए, ये 2 1 से ये पूरी कहानी जो नीचे का जो बन रहा है, ये देखिए, ये जो है ना, ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहां से सीखेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये सारी कहानियां धीरे धीरे चलेगी। ऊपर वाले ट्रायंगुलर को क्या पढ़ते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहला लिखा होगा कैसे? A12, A13, A1N, या A13 पर A14 होगा, और डॉट 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 A1N है। ध्यान सुनिएगा सर, ये क्या है?
तो A1N मतलब पहले वाला आदमी, ठीक है ना, जो ठीक है ध्यान सुनिए, पहला आदमी दूसरे आदमी से छोटा है, ये पहला आदमी है, जैसे A12, अरे 1 छोटा है कि 2 बड़ा है, तो 2 भैया बड़ा है 1 से, तो मैं दूसरा, देखिए ध्यान सुनिएगा, अपर ट्रायंगुलर में पहला छोटा होता है दूसरा से, पहला 1 2 मतलब A12 पॉइंट टू इनोटेड व्हाट आई एम सेइंग, A12 का मतलब क्या, A1 मतलब छोटा है 2 से, मतलब पहला जो है वो छोटा है दूसरे से या फिर दूसरा बड़ा है पहले से, ऐसा समझिए। दूसरा अगर देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में दूसरा बड़ा होता है पहले से, दूसरा बड़ा है पहले से, दूसरा बड़ा है पहले से। अगर दूसरा, ठीक है ना, ये वो लोग हैं जिसमें, ध्यान सुनिएगा, ये वो लोग हैं जिसमें दूसरा वाला लोग पहले से बड़ा है, मतलब दूसरा लोग बड़ा है पहले वाले से, क्यों लिखा क्या A12, A13, A14, A1N, ऐसा, तो ऐसे लिखा हुआ है, मतलब सर जो सेकंड जो आदमी है वो पहले आदमी से बड़ा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सेकंड आदमी पहले आदमी से जब बड़ा होता है, इसका नाम है, इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है सर? दिस इज कॉमन नेम, दैट इज AIJ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसका नाम है, क्या नाम है सर? दिस इज कॉमन नेम। कहां पे लिखूं? देखिए इसका कॉमन नेम है, देखिए ये पूरे का ये कॉमन नेम, मैं लिखा हूं कॉमन नेम, इसका कॉमन नाम है क्या? AIJ। अच्छा AIJ इसके, ठीक है ना, कॉमन नाम भैया AIJ। ओके एवरीवन, ओके, किसका? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ओके ओके एवरीवन, ओके। जहां पे ध्यान सुनिएगा, जहां पे AIJ में पॉइंट टू नोटेड, जिसमें जो I है, I पहला है, I जो है, ठीक है ना, वो छोटा है किससे? J से। ओ I छोटा है J से, हाँ, यहाँ पे AIJ में ये क्या है? I जो है छोटा है J से, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अरे सारा कुछ लिखवाऊंगा, पहले तो फोटो देख लेना। अच्छा, अब ये समझना कि ये जो लोअर ट्रायंगल में है, लोअर ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हो कि लोअर ट्रायंगुलर में जो पहला आदमी है वो दूसरे आदमी से क्या है? बड़ा है, मतलब A21, A31, A32, देख रहे हैं ना ऐसे, मतलब पहला आदमी बड़ा है दूसरे आदमी से। तो इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है, दैट इज व्हाट सर? कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम जो बोलता है लोग, वो आज भी क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का है, वो भी AIJ ही है, ठीक है ना, क्या है? AIJ। बट ध्यान सुनिए, दिख रहा है ना सारे बच्चे को? हाँ, यहाँ पे क्या है? I जो है ना बड़ा है किससे? J से, याद रखेंगे, I जो है J से बड़ा है। और भी चीजों को देखिएगा, अब समझेंगे। ये जो घेरा था ना स्टार्टिंग में, ये लोग कौन हैं? तो ये लोग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं। ये A11, A22, A33, A44, AMN, ये कौन है? तो ये सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। अच्छा, इसका कुछ कॉमन नाम है सर? हाँ, इसका भी कॉमन नाम क्या है? प्रिंसिपल, ऊपर दिख रहा है ना? हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का कॉमन नाम AIJ होता है, बट यहाँ पे I इक्वल टू J होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, इसमें ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ में, प्लीज कमेंट करें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो अपनी, ठीक है ना, कहानियां ना मजे वाली बात नहीं होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज प्लीज, ठीक है ना, कमेंट करें, मजा आ रहा है तब भी। ओके एवरीवन, ओके। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये जिसमें ये MN, ये जो लास्ट का MN है ना, ये कौन है? AMN, मैं लिख देता हूं AMN, जो लास्ट में सबसे आया था, ये कौन है? ठीक है ना, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, AMN में आप ध्यान सुनिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना। जो mn है वो क्या बताता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये जो m है वो mn जो है वो क्या बताता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। मतलब ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, m क्रॉस n। ध्यान सुनिएगा, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जो क्या बताता है ये mn कि भाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, जिसमें ये m कौन है, तो m जो है वो ध्यान सुनिएगा, m जो है अपने आप में कहता है मैं रो हूं। इसमें जो m है वो क्या है, रो है। n कौन है, तो n बोलता है कि मैं कॉलम हूं। ओके, ये रो है ये कॉलम है, यस ये रो है और ये कौन है, कॉलम है। ओके एवरीवन, ओके ओके सर, कॉलम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अरे सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पूरे बोर्ड भर गए, पूरे बोर्ड भर गए क्या? हाँ, तो इसमें जो m ये जो बताता है mn, ये ऑर्डर बताता है कि कितने ऑर्डर क्या था। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n, समझ गए ना। आगे m बाई n लिखते हैं, लेकिन हम लोग जनरली m क्रॉस n ही पढ़ लेते हैं बेटा। लेकिन एक्चुअली क्या है, m बाई n का ऑर्डर है, 2 बाई 3 का ऑर्डर, 4 बाई 3 का, ऐसे मैट्रिक्स की कहानी होती है। तो बट जनरली बोलचाल में क्रॉस में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, बच्चा सोचेगा सर ये एक्चुअली पढ़ते क्या m बाई n, लेकिन चलिए यार ठीक है ना। अब क्या है, ये क्रॉस लिखा, क्रॉस ही पढ़ लेते हैं, m क्रॉस n, ठीक है ना। तो ये जो बताता है, जो लास्ट में लिखा था, ये किसको बताता है, ऑर्डर को। किसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिसमें पहला जो आदमी है m वो बोलता है कि मैं रो हूं, और दूसरा आदमी क्या बोलता है, मैं कॉलम हूं। रो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट इज नोन एज रो, वर्टिकल एलिमेंट इज नोन एज कॉलम। ओके एवरीवन, व्हाट आई एम सेइंग, ओके सर, ओके। अरे एक बार में समझ में नहीं आया तो 3 बार बताऊंगा, बट ध्यान रखें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे भी ज्यादा दिक्कत है तो प्लीज आप बताओ। अब ध्यान सुनना कि सर अब आईजे में थोड़ी थोड़ी चीजें और बच गई। अरे यार मेरे पास तो जगह ही नहीं है, क्या करूं। चल गाड़ी चलाते हैं, जिसमें ये आईजे में देखना बेटा, आईजे में, आईजे में ध्यान सुनिएगा। ये जो आई है ना, आई जो है, एक मैं लिख दूं क्या कहीं पे और जगह है क्या, यहाँ पे मुझे देखने दो यार, यहां लिख देता हूं। चलो भाई यही लिख देता हूं। जैसे ए आई जे में जो ध्यान सुनिएगा, जो आई है वो पहला जो लेटर होता है वो किसको बताता है सर, आई जो है वो कॉलम को बताता है, और जो जे है वो रो को बताता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आई है जो किसको बताता है, कॉलम को बताता है। अरे बढ़िया सर, ठीक है ना। आई जो है किसको बताता है, कॉलम को। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अरे सर कॉलम को, हाँ कॉलम को बताता है। चलिए आई जो है कॉलम को बताता है, और जे जो है वो रो को बताता है। बढ़िया, आई जो है कॉलम को बताता है, और जो जे है वो रो को बताता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अरे नहीं सर, आपको आ गया ना ये ऑर्डर, ठीक है ना। ये जो एमएन है, ये एमएन, हाँ यहाँ लिख दूं क्या है, लिखा हुआ एमएन, ठीक है ना। ये एमएन देखिए, ये जो एमएन है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था, जिसमें एम क्या था, रो था, और एन क्या था, कॉलम था। सारा लिखा हुआ ना एम क्रॉस एन में। हाँ चलिए, अब बच्चे प्लीज कमेंट करेंगे फोटो देख के कि क्या आपको कुछ समझ में आया। प्लीज एवरीवन, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आपको पकड़ में आया कुछ? लगता है आज ऑनलाइन काजल नहीं है क्या? चलिए बोलिए रोशन, सारी कहानियां जबरदस्त, ठीक है ना। चलिए फटाफट कॉपी भी करते रहेंगे।
थोड़ा फटाफट देखेंगे, बड़ा कॉपी करते रहेंगे। ओके, लगता है बच्चे को, सारे बच्चे को समझ में आया। ये कौन भैया? तो ऊपर वाले भैया, ठीक है ना। फटाफट कॉपी करें, क्योंकि एक बार अगेन आई रिपीट, ठीक है ना। मैं क्या लिखूं, क्योंकि एक बार में आपको पल्ले नहीं पढ़ने। दिस इज फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। ओके एवरीवन, ओके, प्लीज नोट डाउन एवरीवन। अभी तो अपने पास जगह ही नहीं यार। अभी तो इसमें तो आधा कुछ में बोला ही नहीं, ठीक है ना। कि जब देखिएगा चीजों को समझते हैं कि इफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है? देखिए, इफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर mn। ओ माय गुडनेस, क्या बात कर रहे हो सर? इफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें कितने एलिमेंट्स? तो उसमें mn एलिमेंट्स। ओके ओके सर, इसमें mn एलिमेंट्स? हाँ, उसमें mn एलिमेंट्स। चलिए, ठीक है ना। बात करूं? अरे बात करो सर। तो अभी प्लीज आप नोट डाउन करें, आपके लिए मैं 30 सेकंड्स वेट करता हूं बस। ओनली यू हैव ओनली 30 मिनट, 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड्स। इसमें वो लोग, ऊपर वाले के लोग, ऊपर वाला जो लोग है उसका नाम अपर ट्रायंगुलर है। सारा लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो बस एक डायलॉग है। ओके एवरीवन, चलिए बता दूं, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं अगेन आई रिपीट करूंगा, प्लीज अगर नोट डाउन हो गया मैं, देखिए बच्चे को, ठीक है ना। देखिए, देखा जाए कैसे क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। ये एक ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं बस सुन लेंगे, उतना ही से याद हो जाएगा कहानी अपनी। जो ये डब्बा था, देखिए मैं पेन चलाते हुए आगे बढ़ता हूं। देखिएगा, ये जो डब्बा था ये कौन था? रेक्टेंगुलर अरे था। बढ़िया, ठीक है ना। किसका फोटो है सर? ये रेक्टेंगुलर अरे का फोटो है, ठीक है ना। अरेंजमेंट, व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस? मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। एक अरेंजमेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगेन आई रिपीट, अगेन 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 एंड आई रिपीट, ठीक है ना। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैट्रिक्स से कोई वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, बस उसको देखना है, मुस्कुराना है, खुश रहना है, ठीक है ना। डिटरमिनेंट से वैल्यू निकलता है बेटा, ना कि मैट्रिसेस से वैल्यू निकलता है। तो सर मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट है, इसलिए इसका डिफरेंस, दिस इज एन अरेंजमेंट। अच्छा, ये अरेंजमेंट है? हाँ, ये अरेंजमेंट है जिसका वैल्यू नहीं निकलता है बस। तो सर क्या करेंगे? देखना है और मजे से खुश रहना है, और मैंगो के सीजन में मैंगो खाना है। चलिए फंडा क्लियर करते हैं। तो एक अरेंजमेंट है, इसके अंदर ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर जो लोग बैठा है वो एलिमेंट है किसका? इसका, मैट्रिसेस का। उस एलिमेंट का नाम कैसे लिखते हैं? A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, ठीक है ना। A21, ध्यान सुनिएगा, लिखने का तरीका A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। देखिए, अब ऐसे देखिए, डॉट डॉट ऊपर से आ रहा है, यहां से डॉट डॉट 3 के A31, 32, 3 वाला बढ़ा, 3 बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ गया? M तक बढ़ गया। इसका नाम AM1, इसका नाम AM2, AM3 डॉट डॉट AMN। कैसे? 3, 4, 5 MN, ठीक है। N लास्ट कहां तक बढ़ गया? N तक बढ़ गया। तो इसका सॉरी, ठीक है ना। अच्छा, बढ़िया। तो ये जो है सारे जो है क्या है? एलिमेंट है किसका? मैट्रिसेस का। ओके एवरीवन, जिसमें से ये लोग जो तिरछे लोग हैं, ठीक है ना, एक रो में हैं,
जिसका नाम A11, A22, A33, A44, A55, AMN, ये कौन लोग हैं? तो ये वो लोग हैं, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये वो लोग हैं। चाहे इसका क्या नाम है? इसका नाम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। ये वो लोग हैं जिसका कॉमन नाम AIJ होता है, जिसमें I इक्वल टू J होगा, वही प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कहलाएगा। वो प्रिंसिपल डायगोनल लोग होंगे व्हेन I इक्वल टू J, जिसमें I जब J के बराबर हो जाएगा तो वो जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा? प्रिंसिपल डायगोनल का। ओके एवरीवन, जैसे मैं कॉपी किया हूं इसे वैसे आप पूरे पेज पे लिख लेना। अच्छा, अब ध्यान सुनिए, इसकी कहानी खत्म। इसमें ये MN, लास्ट में जो MN है ना, ये MN क्या बताता है? तो ये MN है ना, ध्यान सुनिएगा, ध्यान, ये ऑर्डर बताता है किसका? मैट्रिसेस का। तो कितना ऑर्डर भैया? MN, मतलब अगर यहाँ पे लास्ट में 3 2 हो तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा, 3/2 होगा। यहाँ 4 3 हो तो 4 क्रॉस 3 होगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ MN है तो M क्रॉस N, ये जो ऑर्डर है किसका? मैट्रिसेस का। और ये जो ऑर्डर है M क्रॉस N, जिसमें ध्यान सुनिएगा, इफ एनी मैट्रिक्स हैव, इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर M क्रॉस N है तो मैं पूछूं इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? तो MN एलिमेंट है। तो M और N को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्सेस। अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है ना, कितने का ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। अरे ऑर्डर बार बार बोल रहा हूं ना, 2 क्रॉस 3, भैया क्रॉस नहीं होता बाई होता, बट बोल चाल की भाषा में चलेगा यार, ठीक है ना? इतनी मत ओले चलो ठीक है, इतनी मत सोचो भैया बुक्स में मिल जाएंगे 2/3 का मैट्रिक्स है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2 क्रॉस 3 का क्या चलता है, बोल चाल की भाषा में सारी चीज सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ चल, बट लिखने लगूंगा तो आपको बता दूंगा कि क्या है वो कहीं कोई दिक्कत नहीं? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर जितने ऑर्डर का M क्रॉस N ऑर्डर का क्या है ये मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने, इसमें कितने, इस डब्बे में कितने एलिमेंट? तो इस डब्बे में MN एलिमेंट। 2 क्रॉस 3 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो मैं बोलूंगा इस डब्बे में कितने में? तो 2 into 3, मतलब 2 into 3 इट विल गिव 6 एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर अरे। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से चीजों को समझते हैं कि क्या समझना है, क्या देखना है एवरीवन प्लीज। तो अब देखिएगा ये जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल के इधर वाले एक ट्रायंगल को देखिए, गौर फरमाइएगा, ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। इस ट्रायंगल का नाम, जितने सारे इधर एलिमेंट है, इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है? ये ऊपर का नाम है, उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो लोग बैठे हैं, कौन कौन लोग बैठे हैं? A12, A13, A डॉट डॉट A1n, A23 डॉट डॉट A2n, और यहाँ ये सारे जो लोग बैठे हैं जिसमें इनका कॉमन नाम AIJ होता है। ओके एवरीवन, इनका कॉमन नाम AIJ। ओके एवरीवन, ओके सर, प्लीज नोट डाउन। प्लीज थोड़ा गला फंस रहा है, ठीक है ना, बट कोई दिक्कत नहीं यार, 4 क्लास हो जाते हैं, 3 क्लास हो जाते हैं, हालत खराब हो रही है, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आपको अच्छे से आना चाहिए। जो भी मैं क्लास लेता हूँ पोटेंशियल के साथ लेता हूँ, सारे बच्चे को पूरी फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर वाले, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अपर ट्रायंगुलर के लोग हैं, जिसमें ध्यान सुनिए, ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बैठे हैं, इनमें इसका जो नाम है कॉमन नेम, इनका कॉमन नेम क्या है? AIJ। ध्यान सुनिएगा, जिसमें आई जो है ना, कॉमन नेम क्या भैया? AIJ, जिसमें आई जो है छोटा है J से, मतलब दूसरा आदमी पहले आदमी से छोटा है। देखिए A12 here, A13 डॉट डॉट A1n here, A23 डॉट 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 A2n here, A3n, मतलब जो दूसरा जो लोग है, ठीक है, वो क्या है? दूसरा लोग पहले लोग से क्या है? छोटा है। अगर इस टाइप के फंडामेंटल आपको कहीं दिखता है, दैट इज व्हाट सर? दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, I is, ठीक है ना, लेस देन J, यू नो वेरी वेल। देखिए here I is लेस देन J इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके एवरीवन, ओके। अब सुनिए कहानी। अब क्या करता है, ये जो नीचे वाले लोग हैं, ठीक है ना, नीचे वाले जो लोग के एलिमेंट्स हैं, ये कौन है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो लोग हैं
उनका भी नाम ए आई जे है, बट कहानी सुनिएगा, ए आई जे में जो आई है ना लोअर ट्रायंगल, वो क्या है, बड़ा है किससे, जे से। मतलब जो दूसरा लोग है, ठीक है ना, दूसरा लोग जो है, ठीक है ना, पहले से छोटा है। देखिए A21, A31, A32, देखिए ना, पहला लोग 3 बड़ा है भैया किससे, 1 से, 3 बड़ा है 2 से। मतलब जो पहला लोग बड़ा है किससे, दूसरे से, इसलिए इसका नाम क्या है, ए आई जे, जहां पे आई जो है बड़ा है जे से। अब इसका क्या नाम है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं। जिसमें आई कौन है, तो आई सर, ठीक है ना, कॉलम है, और जे कौन है, रो है। हॉरिजॉन्टल के जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो मैट्रिक्स के रो एलिमेंट कहलाएंगे। वर्टिकल जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे मैट्रिक्स के, ठीक है ना, कॉलम एलिमेंट कहलाएंगे। अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए दिस इज द वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स about matrices, about photo of matrices. Okay everyone, please note down. If you have any problems, please comment on chat box. Okay. चलिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए एक और बार अपने पास में, इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम सेइंग, इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n, then matrix having, okay where, then number of elements of matrix are mn, या फिर then matrix having mn elements। मैं लिखता हूं, then number of ठीक है ना, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, देन नंबर ऑफ, ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज mn। क्या लगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज mn। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे। पॉइंट सारे क्लियर हो रहे हैं ना बेटा? हाँ, अच्छा, इसमें रेड चौक से लिख दिया, आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, बट तो मैं बोल रहा हूं ना, इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, दिख तो रहा मुझे, जब दिख रहा है तो इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज mn। ओ माय गुडनेस सर, क्या आप बढ़िया बात बोले कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर जो दिया रहेगा उसमें मैं बता सकता हूं कि कितने एलिमेंट्स हैं, उस डब्बा में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। मतलब ये तो सर ये दुनिया हो गई कि अगर मिठाई के डब्बा में, अगर ठीक है ना, मिठाई के ऑर्डर दिया रहेगा तो मिठाई के डब्बा में बता दूंगा मैं मिठाई किसमें, ठीक है ना, इस डब्बे में कितने मिठाई है। हाँ, वही कॉन्सेप्ट हो गया कि इस डब्बे में कितने मिठाई है। इसलिए तो दुकानदार बेटा ना काउंट करके भी देता है कि 1 केजी मिठाई है, उसको पता होता है कि भाई अरेंजमेंट कैसे करना है इसमें। ओके, प्लीज नोट डाउन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। अब कहानी, दैट इज इंपॉर्टेंट। कहीं दिक्कत है ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़ो आगे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द भी हो रहा होगा। चलिए थोड़ी और कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेटा आपको थोड़ा डिटरमिनेंट नहीं पता, तो और अच्छे चीजों को बताता हूं। ये कौन है,
तो ये मैट्रिसेस है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही क्या होता है? मैट्रिसेस होता है। देखो, खुश रखो, अपने आप में खुश रहो, पूरे फैमिली देखो इसको सुबह सुबह उठकर और खुश रहो, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। दिस इज एन अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट सर? रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। बस देखना है, अरेंज करना है, खुश रहना है। पॉइंट यूनाइटेड। अच्छा, अब सुनना, चल भैया ये तो व्हाइट चौक का काम हो गया, अब येलो चौक में लेता हूँ, देन रेड चौक लेता हूँ। इसकी कहानी सुनना। इसमें ये सारे, जैसे ये लाइन, ये सारे जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर एक अगर एलिमेंट कोई दिखा हुआ है तो उसका क्या नाम है? ठीक है ना, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट इज नोन एज रो एलिमेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स क्या है? रो के एलिमेंट्स हैं सारे। कैसे, किसके एलिमेंट है? रो। अरे नाम है, टर्मिनोलॉजी है, रो एलिमेंट। अच्छा, इसमें ये जो पहला है उसका नाम है रो फर्स्ट, को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? R1 से। इसका नाम क्या है? रो फर्स्ट का एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड R1। हियर हॉरिजॉन्टल रो 2 का एलिमेंट, दैट इज नोन एज R2। रो 3 का एलिमेंट, दैट इज नोन एज R3। ओके एवरीवन? ओके, उसी फंडामेंटल में समझेंगे कि अगर वर्टिकल में तो कोई एलिमेंट होगा, हाँ वर्टिकल में कोई एलिमेंट्स है ना, हाँ ठीक है। अगर वर्टिकल में कोई एलिमेंट होगा तो इसका नाम क्या है? ये सारे जो है ये कॉलम हैं, कॉलम के एलिमेंट हैं। अच्छा, ये कॉलम एलिमेंट है, हाँ। तो भैया जो पहला जो कॉलम होगा उसका नाम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3, ऐसे डॉट डॉट CN तक भी चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। प्लीज आप इसे भी कॉपी करें। कहीं लफड़ा नहीं सर, कहीं कोई लफड़ा नहीं। आ गया ना? हाँ बढ़िया। तो बस इतने ही टाइम के क्लास में आप, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाले ने एक क्वेश्चन भैया आपके सामने प्रकट कर देगा। इतना ही, बस मैं इतना ही चीज बोला AIJ के बारे में, और आपके सामने एनसीईआरटी वाले ने एक क्वेश्चन उठा के रख रहा। क्या रखा वो देखिएगा, तब तक आप कॉपी करें। मतलब हॉरिजॉन्टल एलिमेंट इज नोन एज रो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस एंड वर्टिकल एलिमेंट इज नोन एज, ठीक है ना, कॉलम एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। एक लाइन और मैं लिखता हूं क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं सारे कंफ्यूज को क्रिस्टल क्लियर ना करूं, ठीक है ना, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाना बंद कर दूंगा। ओके एवरीवन? ओके, ओके नाउ? ओके सर, ओके नाउ what is the question about construct a matrices of order 3 cross 3, then the what the value of matrices? Okay everyone? Okay, okay sir, okay। तो आप जो चीजों को समझते हैं वो कैसे समझते हैं, इस बात को ध्यान रखते हैं। क्या रखना है वो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, चीजों को कैसे, उस चीज को थोड़ा देखते हैं कैसे। कि सर आप अगर बात करते हो एक क्वेश्चन के ऊपर, सारी कहानी तो मैं कह चुका कि कौन है AIJ, कौन है जिसमें I कैसे बड़ा है J से, J कब बड़ा है I से, जब दोनों कब बराबर हैं, इट इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सारा कहानी कहूंगा अगेन एंड अगेन, बट आपको चीजों को देखना है क्योंकि मैट्रिसेस ऐसा ही भैया प्ले करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट गेम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके ओके, चलिए ठीक है। अब कहानी सुनिएगा। एक चीज और मैं बोलता हूं, जैसे ना ये कोई आपका मैट्रिसेस है, दिस इज व्हाट सर, दिस इज रेक्टेंगुलर अरे। ओके सर, दिस इज रेक्टेंगुलर अरे, हाँ रेक्टेंगुलर अरे है। बढ़िया सर, बढ़िया। अब देखिएगा इसके अंदर ना मैं एलिमेंट्स लिखता हूं, देखिए A11, A12, A13, ऐसे ध्यान सुनिएगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके एवरीवन? ओके, यहां से मैं आपके सामने रखूं A41, A, ठीक है ना, 42, यहां पे कौन है A43, ऐसा एक ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट। ध्यान सुनिएगा, देखिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं किया, बस क्या क्या लिखा हूं भाई, वैल्यू को रखा हूं, मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के रखा हूं। ये जो लाइन है A11, A12, A13, ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं? R1 के, रो फर्स्ट के। A21, A22, A23 कैसे? ये R1 के हैं रो 1, ये रो 2,
ठीक है ना। ये जो है A31 A32 A33 ये कौन है, R3 के एलिमेंट है, रो 3 के एलिमेंट है। A41 A42 A43 इसका है रो 4 के एलिमेंट है, R4, ठीक है ना। अच्छा देखिए A11 A22 A21 A31 A41 ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वर्टिकली वाले ये किसका है, सब कॉलम के एलिमेंट है। और कॉलम कौन है, फर्स्ट है, इसलिए इसका नाम C1 है। A12 A22 A32 A42 ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये कौन है, कॉलम सेकंड की, इसलिए इसका नाम क्या है, C2 है। A13 A23 A33 A43 ये सारे जो एलिमेंट्स है कॉलम 3 के हैं, इसलिए नाम क्या है इसका, C3 है। और कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये देखिए ये जो है A11 A12 A13, अब देखिए लास्ट का जो 4-3 है, ध्यान सुनिएगा, ये 4-3 है ना लिखा होगा, तो ये क्या बताता है, ऑर्डर, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 4x3, ठीक है ना, इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4-3 को मल्टीप्लाई कर लो ना यार, तो 4 × 3 इट विल गिव्स 12, कौन कर लो, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर हो गया ना। तो जो लास्ट में लिखा रहता है ना वो क्या बताता है, ऑर्डर किसका, मैट्रिसेस का, और ये मैट्रिसेस का ऑर्डर बताता है। इट मींस व्हाट सर, इट मींस इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना है। आ रहा है पकड़ में ना, हाँ सर आ रहा है पकड़ में। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में चैट करके आप बताओ, तब तक नोट डाउन करें। सारे बच्चे को आपकी कहानियां समझ में आ रहा होगा। ओके ओके सर, ओके दिस इज व्हाट सर, A11 A12 A13 A21, हाँ बढ़िया सर। अच्छा अब मैं इसमें बोलना पसंद क्या करूंगा, पॉइंट टू बी नोटेड, समझ में, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, टोटल 12। दिस इज व्हाट सर, दिस इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके एवरीवन, ओके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज व्हाट सर, दैट इज, ठीक है ना, 12। ओके हाँ सर बढ़िया। ये कितने ऑर्डर का है, तो 4x3 ऑर्डर का एलिमेंट्स है, 4x3 ऑर्डर का एलिमेंट्स है। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आगे बात करूं, हाँ सर आगे बात करो, बोलिए बोलिए, हाँ सर ये बढ़िया। तो अब यहां से मैं आपके सामने क्या रखना चाह रहा हूं, समझ में आ गया, हाँ, जिसमें ये A11 जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है, नहीं पकड़ में, A11 मतलब ये फर्स्ट, देखिए फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल में भी है और वर्टिकल में भी है, ये A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स। A11 का मतलब क्या है, ध्यान सुनिए, अभी मैं चीजों का सारा बताऊंगा। A11 का मतलब क्या होता है, I = 1 और J = भी 1। A11 का मतलब में I = क्योंकि जो जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिसेस के होते हैं उसका जो जनरल फॉर्म कॉमन नाम क्या है, AIJ। तो यहाँ पे AIJ मतलब सर देखिए A की I की जगह 1 और J की जगह 1, I = 1 और J = 1। तो I = 1 और J = 1 का मतलब समझेंगे, पॉइंट टू नोटेड, मतलब I किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सर I कॉलम को, J किसको रिप्रेजेंट करता है, रो, सॉरी I जो है ना, ठीक है ना, I किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा I जो है कॉलम को और J जो है किसको रिप्रेजेंट करता है सर, रो को, ठीक है ना। तो अब क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, ठीक है ना। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, रो को, और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उल्टा बोल दिया ध्यान रखिएगा, I रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रो को, और ठीक है ना, J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कॉलम को। ओके एवरीवन, ओके सर, हाँ अगर कुछ उल्टा बोल दिएगा ध्यान रखिए कि जिसमें ये देखिए I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, इसमें I = 1 और J = 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा A12 का मतलब क्या है, देखिए A12 का मतलब I की जगह कितना बेटा 1, अब J की जगह कितना है 2। देखिएगा क्यों, क्योंकि सर पहले लिखा जाता है वो I लिखा जाता है देन J, तो A12 मतलब I = 1 J = 2। तो ये जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट है। A13 इस A13 का मतलब जो है वो क्या है, वो ध्यान सुनिएगा कि I = 1 और J = 3, I = 1 और J = 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बढ़िया, I = 1 और J = 3 मतलब ये क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, कहीं की प्रॉब्लम नहीं ना, फर्स्ट रो और
थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब आगे बोलो सर। तो ये सारी कहानियां ध्यान सुनिएगा, AIJ में आपको पकड़ना पड़ेगा कि भैया कौन सा रूल। जैसे मैं पूछूं आपसे कि A42 का मतलब, ध्यान सुनिएगा, 42 मतलब A42 का मतलब आप क्या सीख रहे हो, क्या जान रहे हो? A42 का मतलब ये जो एलिमेंट है फोर्थ रो सेकंड कॉलम का, 42 मतलब क्या? फोर्थ रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A42, फोर्थ रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अब आया पकड़ में? हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछूं A43 मतलब फोर्थ रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। पहले रो देन कॉलम, फर्स्ट रो देन कॉलम, जो एलिमेंट, समझ में आ गया ना? ऐसी कहानियां चलता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज नोट डाउन और देन आगे बढ़ते हैं। ओके एवरीवन, ओके। एक क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा अभी तक की। प्लीज सारे बच्चे नोट डाउन कर लें। चलिए बढ़ो आगे। हाँ सर, बढ़ा सर। देखिए इतना ही से ना, एक एनसीईआरटी वाले ने एक जबरदस्त क्वेश्चन लिखा है। वो क्या लिखा है मैं लिख देता हूं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 व्हेन AIJ इक्वल टू, कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, you know very well, where AIJ equal to, ध्यान सुनिएगा, सॉरी, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 where AIJ equal to, ओके एवरीवन, AIJ का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? I माइनस 3J अपॉन 2 के बराबर है। ये किसका मॉडुलस? I माइनस 2J अपॉन 3 इसके बराबर है। कहीं की प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, एक मैट्रिक्स डिजाइन करना है। कितने ऑर्डर का? 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स डिजाइन करना है। समझ में आया? जहां पे AIJ का जो वैल्यू है वो ये दिया हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले आप 3x3 का मैट्रिक्स, तो देखिए 3x3 का मैट्रिक्स डिजाइन कैसे करते हैं। देखिए A11, A12, A13, कहीं दिक्कत है ना? हाँ, यहाँ पे A21, A22, A23, यहाँ पे A31, A32, यहाँ A33, कहीं दिक्कत है? एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक, कितने ऑर्डर का? ये 3 रो और 3 कॉलम। तो ये जो 3x3 कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स? तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा? तो 9 एलिमेंट्स। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। तो अब देखिएगा चीजों को समझते हैं कि भाई आपको मैट्रिक्स डिजाइन करना है। A11 की जगह मैं क्या लिखूंगा? A12 का वैल्यू निकालो, A13 का वैल्यू निकालो। तो देखिएगा AIJ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? I माइनस 2J। तो देखिए AIJ मतलब A11, AIJ इक्वल टू मॉड ऑफ I माइनस 2J अपॉन 3, ऐसा दिया हुआ है। तो A11 का मतलब I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू भी 1 है। देखिए यहां रख दीजिएगा, I की जगह 1 और J की जगह 1, यहाँ 3, कितना हो गया? 1 माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1/3। तो A11 थैंक यू प्रॉब्लम है A11। उसी तरीके से A12 का वैल्यू कितना हो गया? देखिए I इक्वल टू 1 दिया हुआ बेटा और J इक्वल टू 2 दिया हुआ है। क्योंकि A12 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो, ठीक है ना? ये किसका एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। यहां से भाई ये जो फंडा दिया ना, इसके जगह पे I की जगह पे 1 रखो और J की जगह पे 2 रखो। तो यहां से क्या वैल्यू मिल जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू, देखिए 2 J की वैल्यू 2 रख दिया बाई 3, मतलब कितना हो गया? 1 माइनस 4/3, इट विल गिव्स
-3/3 इट विल गिव्स -1 का मॉड इक्वल टू 1। तो ऐसे करके ना सारे वैल्यू आपको निकालने हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। A11 A12 A13 के सारे के वैल्यू, मतलब मैं 2 निकाल दिया ना, A11 A12 निकाला, आप उसे A13 निकालो और लास्ट में जहां जहां A11 है निकल कर जो है वो वैल्यू आप रख दो। वो एक डिजाइन हो गया, एक मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर कितना है 3x3, और A11 की जगह क्या है, A12 की जगह क्या है, A13 की जगह क्या है। ओके एवरीवन, ओके सर। तो ये दिस इज व्हाट सर, दिस इज द, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इट्स ऑर्डर इज व्हाट सर, इट्स ऑर्डर इज 3x3 एंड इट हैव 9 एलिमेंट्स। ओके एवरीवन, जिसमें आपका मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, ये होमवर्क में है कि A11 में निकाला, A12 निकाला, A13 निकालो, A2 ये सारा निकाल के, और इसमें जहां जहां A11 उसकी जगह वैल्यू रख देना जो आया है, ठीक है ना। तो वो एक डिजाइन हो गया मैट्रिसेस। ओके एवरीवन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिए। ये क्वेश्चन वंडरफुल क्वेश्चन, एक दूंगा, एक और करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर, थैंक यू। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना, फिनिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि टाइम जो है हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जो हैं, ठीक है ना, देख रहे होंगे मुझे, और सारे बच्चे अच्छे, सारे बच्चे को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड नेक्स्ट क्लास इज व्हाट सर, नेक्स्ट क्लास इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके एवरीवन, ओके। तो मैं ये कहता हूं, ठीक है ना, कि आज का लेक्चर जो है, ठीक है ना, यहीं पे फिनिश करता हूं। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भैया हाउ में है, नहीं बनेगा तो प्लीज इसे काउ बना लेना। कोई दिक्कत नहीं ना सर? कोई दिक्कत नहीं। और जब दिक्कत नहीं है तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम जो है बेटा ना वो हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे चीजों को मैं क्या करता हूं, बाइंड अप करता हूं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।